क्या आपको पता है भारत के आखिरी हिंदू राजा कौन था? आखिरी हिंदू साम्राज्य कौन सा था? उसके राजधानी का नाम क्या था? तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं उन गलियों में जो आज एक रूइन बन के भारतीय इतिहास को दर्शाती है। तो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। सो हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम्पी सीरीज के फर्स्ट ब्लॉग पे आपने देखा होगा, हम दोनों ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए जनवरी के महीने में हम्पी का सफ़र शुरू करके और हम लोग किष्किंधा पहुंच चुके थे और ये उसका दूसरा दिन है। तो अभी निकलने से पहले तैयारी चल रही है इसकी। हाँ देखो, ये हमारा जो टेंट है इसमें क्या क्या भरे हुए हैं, सारे हेलमेट वेलमेट पूरा। ठंड है नहीं, हम लोगों ने काफ़ी सारे सामान वगैरह लाए थे और ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा टेंट का भी। तो अभी मिरर नहीं है तो इसलिए फ़ोन से काम चला रही है। तो अभी आज हम जाएंगे, हाँ तो आज हम लोग जाने वाले हैं, अभी निकलेंगे। अभी टाइम हो गया काफ़ी टाइम, 10:30 करीब करीब हो गया। तो हम लोगों का प्लान है कि हम लोग आज हम्पी जाएंगे और हम्पी जी में तो फिर रास्ते पे मिलते हैं। तो अभी हम विठला टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, बट ये अंजनी कुंडी पार होने के बाद ये सामने का व्यू है, इधर की तरफ देखो। तो अभी हम लोग हैं तुंगभद्रा नदी के ऊपर और ये उसका पुल है और इसका जो ब्यूटी है ना, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप एक बार देखो। बाय बाय बाय। मेन टारगेट पॉइंट पे जा रहे हैं अभी। विठला टेम्पल के लिए स्पेशल कैब अवेलेबल है। 10 रुपीज़ पर हेड, बट लाइन काफ़ी ज़्यादा था तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पैदल ही चलते हैं। तो हम लोगों ने, हाँ, मैंने हैड खरीदा और मैंने एक कैब कर लिया क्योंकि धूप को काफ़ी ज़्यादा था। ये कैब वगैरह आपको विठला टेम्पल के बाहर के लगे हुए जो शॉप्स है उसमें से मिल जाएगा। बाकी आप साइकिल्स भी यूज कर सकते हैं। विठला टेम्पल के लिए आपको ऑलमोस्ट 900 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। उसके बाद राइट साइड पे आता है पुष्करिणी। तो कहते हैं कि विजयनगर डायनेस्टी में जितने इंटरनेशनल मार्केट हुआ करते थे, हर मार्केट पे एक पुष्करिणी होता था। विठ्ठलापुरा बाजार 7 इंटरनेशनल मार्केट में से एक मार्केट था जहां पे घोड़ा और हाथी का व्यापार हुआ करता था। ये मार्केट इंग्लिश लेटर एल की तरह था, जो कि 450 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई में बसे हुए थे। ये जो मंदिर है ये द्रविडियन स्टाइल पे बनाया गया था, इसीलिए इसका जो आर्किटेक्चर है और जो क्राफ्टशिप है, इस वजह से ये मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस है। विठ्ठला मतलब विष्णु का एक अवतार है, तो ये जो टेम्पल है ये विष्णु को डेडिकेटेड था। मंदिर का जो सबसे ज़्यादा फेमस अट्रैक्शन है वो है स्टोन चैरियट, बट स्टोन चैरियट में इतना ज़्यादा भीड़ था, हम लोगों ने इसको स्किप करके पहले अपन गए भजन मंडपा। ये जो भजन मंडपा है, विठ्ठला और विष्णु के जो भक्त थे वो इस मंडप में बैठ के भजन किया करते थे। विठ्ठला टेम्पल के हर मंडपा पे आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जो स्ट्रक्चर को याली नाम से कहा जाता है, जिसका आई है टाइगर जैसा, ईयर जो है वो रैबिट जैसा दिखने में, माउथ जो है क्रोकोडाइल जैसा,
उसका जो ट्रंक है वो एलिफेंट जैसा, जो बॉडी है वो हॉर्स जैसा, और जो लेग्स है वो लायन जैसा। जनवरी के महीने में भी हम्पी में धूप इतना ज़्यादा था जो कि अनएक्सपेक्टेड था। विट्ठला टेम्पल के बाहर आपको एक पेड़ मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उस कहा जाता है कि जब इस पेड़ में पत्ते होते हैं तो फ्लावर नहीं होते, और जब फ्लावर होते तो पत्ते नहीं होते। और फाइनली वो टाइम आया जहाँ पे हम लोग गर्भगृह के अंदर जाने वाले थे। और विष्णु भगवान का जो मेन टेम्पल था उसके चारों तरफ के जो आर्किटेक्चर थे उसमें रामायण के हर सिचुएशन को दर्शाया गया। विट्ठला टेम्पल पे पांडुरंगा मतलब विट्ठला का एक ही अवतार है, वो मूर्ति और रुक्मिणी जी का मूर्ति हुआ करता था। बट अब इस मंदिर में खाली पानी पीठ बोल के ये पीठ बचा हुआ है। 1986 में जब इस साइट को इंडियन हेरिटेज साइट के नाम से घोषणा कर दिया गया, उसके बाद से इस मूर्ति को हटा दिया गया। गर्भगृह से एग्जिट होने के बाद हमारा जो गाइड है वो हमें एक शिल्पकला के पास लेके जाता है जिसको कहा जाता है 5-in-1 कार्विंग। और ये हम्पी का बहुत ही फेमस कार्विंग है। कहते हैं कि अगर आप हम्पी आके ये कार्विंग नहीं देखा तो आपने हम्पी मिस किया। और इस एरिया में काफ़ी सारे भीड़ भी थे, काफ़ी सारे गाइड्स थे जो एक एक करके गाइड अपने साथ आने वाले लोगों को एक एक चीज़ समझा रहे थे। तो हम भी इसके लिए वेट कर रहे थे। फाइनली ये आया। इस कर्विंग को आप गौर से देखोगे तो पहले आपको फ्रॉग दिखेगा। दूसरा है कि एक मदर मंकी अपने बच्चे को ऊपर की तरफ खींच रही है। तीसरा है नागालिंग, जैसे कि नाग देवता शिवलिंगों को कवर करके बैठे होते हैं। चौथा है जैसे फ्लाइंग मंकी। पांचवा है कि मदर मंकी अपने बच्चे को पीछे से होल्ड करके बैठी हुई है। विट्ठला टेम्पल कार्विंग्स के मामले में फेमस है। उसमें से ही एक है जैसे कि ये होल बारिश के टाइम पे भी काम आता था। जब बारिश का पानी गिरता था तो ये होल के द्वारा ऊपर से नीचे तक गिरता था, तो तब इस मंदिर को बाहर से फाउंटेन जैसा दिखता था। और यही होल चिन्ना देवी जब इस फ्लोर पे डांस करती थी तो उसके डांस बाहर के किसी लोगों को दिखाई ना दे, इस वजह से इस मंदिर को चारों तरफ से पर्दे से ढक दिया जाता था और इस होल के द्वारा उस पर्दे को टाइट से बांध दिया जाता था। सो फाइनली हम लोग पहुंचे म्यूजिकल पिलर के पास, जिसकी वजह से ये संगीत मंडपा बहुत ही फेमस है। इसके अंदर टोटल 56 म्यूजिकल पिलर है जो कि अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है। यही वो स्मॉल आर्किटेक्चरल मिनिएचर है जो हर मंडपा के आर्किटेक्चर से मैच करती है लेयर वाइज। यही वो कार्विंग है जो ये बताता है कि विट्ठाला टेम्पल के बाहर जो घोर व्यापार हुआ करता था, जिसमें से चाइनीज, मंगोलियन, पर्सियन, पुर्तगाल, अरबियन, बाहर के कंट्री के लोग भी यहाँ आके व्यापार किया करते थे।
उड़ीसा में उदयगिरी का राजा गजपति प्रताप रुद्रदेवा को पराजित करने के बाद कृष्णदेवराय जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने सूर्य मंदिर कोणार्क टेम्पल से इम्प्रेस होके विट्ठला टेम्पल के सामने उनका जो वाहन है गरुड़ा के नाम पे इन्होंने ये स्टोन चैरियट बनाया था। और ये कोई मोनोलिथ स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ में 7 इंटरलॉकिंग सिस्टम लेयर होते हैं जिससे ये स्ट्रक्चर बनाया गया। 2016 में 50 रुपये नोट के अंदर ये स्टोन चैरियट पिक्चराइज किया गया। वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हम पे रिलेटेड और वीडियो लेके मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा। हिस्ट्री बहुत कुछ बताती है।